हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षा की जाती है? इसका बी ऑप्शन सही है, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना है। रिसर्च क्या होता है? री प्लस सर्च से मिलकर बना है वो। इसका मतलब होता है री मतलब पुनः और सर्च मीन्स खोजना। नए सिद्धांतों को खोजना और पुराने सिद्धांतों में संशोधन करना ही रिसर्च का काम है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन एक शोध की विधि नहीं है। ऐतिहासिक शोध क्या होता है? अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जब हम करते हैं, इसमें व्हाट वाज का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो हमारा ऐतिहासिक शोध होता है। सर्वेक्षण शोध क्या होता है? इसमें शोध से संबंधित जनसंख्या का अध्ययन उससे प्रतिदर्श को चुनकर आंकड़े एकत्रित करके किया जाता है। दार्शनिक शोध क्या होता है? किसी दर्शन व विचारधारा की आलोचनात्मक जांच हम इसमें करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किसी समस्या के तात्कालिक समाधान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, किसी समस्या से। हमें कोई भी शोध करना है तो उसमें सबसे पहला चरण हमें होगा किसी समस्या का चुनाव करना। प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, चरों में जोड़ तोड़। प्रयोगात्मक शोध यह नियंत्रित वातावरण में होता है। इसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ करता है तथा आश्रित चरों पर स्वतंत्र चरों के प्रभाव का अध्ययन करता है। किस शोध में प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, पूर्व व्यापी कार्योत्तर अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या होता है? इसमें आप प्रभाव के आधार पर कारणों की खोज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के फेफड़े में कैंसर हो गया तो हम पता करेंगे कि कैंसर के क्या कारण थे। कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? इसका सी ऑप्शन सही है, सर्वेक्षण विधि। इसके द्वारा सरकार जनगणना करती है। शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? इसका बी ऑप्शन सही है, व्यक्ति परकता। शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, प्रश्नावली। प्रश्नावली के माध्यम से हम विभिन्न तरह के आंकड़े एकत्रित करते हैं। एक रद्द परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस क्या होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो। शून्य परिकल्पना क्या होती है? शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शोध डिजाइन क्या है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए ढांचा बनाना। जब हम कोई शोध करते हैं तो हम उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, उसको शोध डिजाइन कहते हैं। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में से होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही, शोध के लघु शोध प्रबंध का। तो डिसर्टेशन होता है वो शोध का एक लघु रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रयोगात्मक शोध के प्रकार नहीं है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी नहीं है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, प्रयोगशाला प्रयोग शोध। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रकार है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध के दो प्रकार होते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग शोध और क्षेत्र प्रयोगशाला शोध। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, और ये एक अप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। निम्नलिखित में से परिकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना किसी समस्या का संभावित समाधान होता है। किस शोध में परिकल्पना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो उसका बी ऑप्शन सही है, ऐतिहासिक शोध या हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को नहीं बनाते हैं। वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुण को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, चर। चर क्या होते हैं? चर किसी वस्तु, घटना तथा चीज के उन गुणों को कहते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है, इसका सी ऑप्शन सही है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसका शोधकर्ता
नियंत्रण करता है, जिसमें जोड़ तोड़ करता है तथा जिसका मापन करता है। और आश्रित चर वे चर होते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, न्यायादर्श। न्यायादर्श क्या होता है? न्यायादर्श में सैंपल होता है। जब हम किसी जनसंख्या से उसकी प्रतिनिधित्व कुछ इकाइयों को चुन लेते हैं तो उन्हें न्यायादर्श कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से न्यायादर्श हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? इसका ए ऑप्शन सही है, संभाव्य न्यायादर्श। निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्य न्यायादर्श विधि है? डी ऑप्शन सही है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन आपकी गैर संभाव्य न्यायादर्श है। बाकी साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन और क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, ये सब कौन सी हैं? संभाव्य न्यायादर्श विधियां हैं। इन्हें याद रखिएगा, आ जाती हैं। नैतिक अतिक्रमण का अर्थ होता है, इसका बी ऑप्शन सही है, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना। शोधकर्ता केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वह चाहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहता है शोधकर्ता पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वर्कशॉप या कार्यशाला। कार्यशाला में किसी विषय पर चर्चा और उसका व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है? इसका सी ऑप्शन सही है, जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, वेब सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्ष की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी। किसी न्यायादर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, सांख्यिकीय अनुमान। निम्नलिखित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सबसे पहले समस्या स्थापन, परिकल्पना का निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निरूपण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, शोध में केवल नल परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।